नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन ऑनलाइन फिटनेस क्लिनिक। मैं हूं डाइटिशियन अमनदीप। ओके, आजकल का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर हम जो हमारे बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेके काफी फोकस्ड हो चुके हैं। उनके करियर के लिए अभी से ही मतलब हम सोचने लगे उन्हें क्या क्या एजुकेशन मतलब प्रोवाइड कराएं ताकि जो उनका फ्यूचर है वो काफी ब्राइट हो। अच्छी बात है, सब सोचते हैं और आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। बट इसी के साथ साथ जो हम उनकी हेल्थ है उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उसका कारण आप लोग सब देख रहे हैं कि बच्चों में, आजकल के बच्चों में ओबेसिटी काफी देखी जा रही है, डायबिटिक बहुत देखे जा रहे हैं पेशेंट, इम्यूनिटी काफी लो हो चुकी है बच्चों की, ठीक है। इसी के साथ ओवरऑल जो उनकी मतलब ओवरऑल बॉडी हेल्थ है वो काफी डिक्रीज होती जा रही है। मतलब एक जो प्रॉपर बॉडी हेल्थ होनी चाहिए वो आजकल के बच्चों में नहीं देखी जा रही है, ठीक है। इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास है ना इतने फूड ऑप्शंस हो गए हैं, इतने फूड अवेलेबिलिटी हो गई है। वो आप फ्रूट्स में ले लीजिए, वेजिटेबल्स में ले लीजिए, जहां हमें पता लगता है कि इसमें ये फायदा है, ठीक है, वो हम अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। बट ये भी तो देखिए कि हमारे जो बच्चा है उसको उस चीज की जरूरत है कि नहीं। इसी के साथ वो जिस रीजन में है उस रीजन में वो फूड हो ही नहीं रहा है, तो उसको अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो देने का कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि वो उस अपने पर्टिकुलर उस बच्चे या उस बच्चे की हेल्थ के लिए कोई इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यही सारी मिस्टेक्स हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो जो हम अपने बच्चों को एक बैलेंस डाइट देते हैं उसके अंदर रूटीन बेस में करते जा रहे हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है। आज की वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्या मतलब क्या मिस्टेक्स हैं जो हम हमारे फूड में अपने बच्चों के लिए जो उनको बैलेंस डाइट दे रहे हैं उसके अंदर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हेल्थी एडवाइस फॉर किड्स न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिथ्स अबाउट मिल्क, ठीक है। अगर आपका बच्चा मिल्क पी रहा है, आराम से पी रहा है, अच्छी बात है, सुबह सुबह या जब भी ले रहा है मिल्क, बहुत अच्छी बात है। मिल्क बच्चों की जो ग्रोइंग एज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 टाइम ले रहा है, 3 टाइम ले रहा है, 1 टाइम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन अगर वो मिल्क नहीं ले रहा है, फोर्सफुली आप उसको मिल्क दे रहे हैं, उसमें चॉकलेट पाउडर डाल के दे रहे हैं, या फिर है ना जो मतलब आपको आप ऐड देखते हैं उसके अंदर आपको जो ऐड प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये आपकी बच्चों की ग्रोथ मतलब मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आप दूध में मिला के दीजिए, या ये आपके बच्चों की ग्रोइंग एज के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ये आप उसको दूध में मिला के दीजिए। तो मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को कहना चाहूंगी कि वो जो भी ऐसे मिल्क पाउडर है उन सभी चीजों को, या चॉकलेट पाउडर है, उन सभी चीजों को प्लीज दूध में डाल करके अपने बच्चों को मत दीजिए। नॉर्मली वो बच्चा दूध पी रहा है तो उसे दीजिए, या फिर आपके जो आपका किचन है उसके अंदर जो हर्ब्स होते हैं, मेरा मतलब है जैसे कि केसर हो गया, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, या फिर गुड़ हो गया, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ शुगर हो गया, ऐसी चीजें अगर डाल के दे रहे हैं, बच्चा ले रहा है तो वेल एंड गुड है, उसको 2 से 3 टाइम आराम से दूध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्सफुली जबरदस्ती चॉकलेट पाउडर डाल करके, ये सब डाल करके इन चीजों का यूज मत कीजिए। दूध नहीं ले रहा है तो दूध के बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसे दही दे सकते हैं, आप उसे पनीर दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नट्स और सीड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं, आप किसी भी तरीके से उनको यूज कीजिए। जिसके लिए आप उनको दूध दे रहे हैं कि दूध से प्रोटीन मिल रहा है, दूध से कैल्शियम मिल रहा है, तो पर्टिकुलर दूध ही नहीं है जिनसे उनको ये चीजें मिल रही है। आप और जो जितनी चीजें उनको दीजिए। एक चीज का और ध्यान रखिए, जो भी दूध ला रहे हैं ध्यान रखिए वो आपका लोकल डेयरी से आप उठा करके घर पे ला रहे हैं, उसे गर्म करके वो दीजिए, ना कि जो ये डब्बा बंद हो गए, पैकेट में बंद दूध जो आते हैं, उन सभी दूधों को देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अदर जितने भी मैंने ये ऑप्शंस बताए आप इनको यूज कीजिए। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज यूज मॉर्निंग टाइम नट्स एंड सीड्स, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे कि बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, उनको आप मॉर्निंग टाइम में रात को भिगो करके जो आपके नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो यूज कीजिए, ठीक है। ये आपको मतलब बच्चों के लिए काफी हेल्दी ऑप्शंस है, ठीक है। आप उनमें आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप एप्रीकोट हो गया, किशमिश हो गया, आपका खजूर हो गया, ड्राई कोकोनट हो गया, ठीक है, इनको यूज कीजिए। नट्स के अंदर बादाम है, काजू है, आपका पिस्ता है, इन सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको नट्स हैं, इनको यूज कीजिए, ठीक है।
अगर आप अपने बच्चे को जो आपका खजूर होता है, जो आपकी प्यूबर्टी एज में लड़कियां हैं, मेंस्ट्रुएशन शेड्यूल स्टार्ट हो गई है जिन बच्चों की, उनको आप घी के साथ ड्राई फ्रूट्स, मेरा मतलब है जो खजूर होता है, ड्राई खजूर होता है, वो रात में भिगो के घी के साथ अगर मॉर्निंग में दे रहे हैं, उसके साथ गुड़ दे रहे हैं, वो उनकी जो मसल्स, मतलब जो आपके क्रम्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, और जो मूड स्विंग होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसी के साथ जिन बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको आप जो किशमिश है वो दीजिए। मैंगो बहुत अच्छा होता है उनके लिए, बनाना बहुत अच्छा होता है। ये सभी चीजें उनके डेली रूटीन में, गुड़ और घी ये भी बहुत अच्छा होता है, ये आप उनके डेली रूटीन में आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, देन जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डोंट यूज प्लास्टिक इन टिफिन बॉक्स। ठीक है, जब हम अपने बच्चे का स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनका जो खाना होता है, कभी भी उसके लिए प्लास्टिक, जो स्कूल में लेके जो वो टिफिन जाते हैं, उसके लिए आप कभी भी प्लास्टिक की बॉटल या प्लास्टिक का जो टिफिन आता है वो यूज मत कीजिए। उसके अलावा आप उनके लिए जो स्टेनलेस स्टील आती है वो यूज कर सकते हैं, और जो आपका ग्लासवेयर आते हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो उनकी आप रोटी के लिए आप पैकिंग करते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है एल्यूमिनियम जो फॉइल पेपर होता है उसका बहुत यूज करते हैं, तो प्लीज स्ट्रिक्टली मैं कह रही हूँ उसे एकदम बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे आप नॉर्मली जो आपका मसलिन क्लोथ होता है, पतला कॉटन का जो कपड़ा आता है, उस पे अपनी रोटी को, जो भी पराठा रोटी जो भी है उसको पैक करके उनके टिफिन में यूज कीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए उनके टिफिन में कोई भी चिप्स या डिब्बा बंद किया जूसेस जो यूज करते हैं वो मत भेजिए, चिप्स मत भेजिए, चॉकलेट मत भेजिए, ऐसी कुछ भी चीज यूज मत कीजिए। और यही चीज आप उनके जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसको घर पे दे रहे हैं उसमें भी ध्यान रखिए। कोई भी प्रोसेस जो आपके कॉर्नफ्लेक्स होते हैं या ओट्स होते हैं, उन चीजों का प्लीज यूज मत कीजिए। नॉर्मली जो आपके रीजन में बनता है, जैसे कि पोहा हो गया, पराठा दही हो गया, उपमा हो गया, जो भी आपके रीजन में बनता है आप उसके लिए उन चीजों का यूज कीजिए। डिब्बे बंद चीजों में बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गया, आपका प्रोसेस्ड बाहर से कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो सब चीजों को प्लीज, ब्रेड हो गया, इन सब चीजों को प्लीज मत यूज कीजिए। फोर्टिफाइड जो आपको बोलते हैं ना कि जो आपके ये कैलोग्स आते हैं या फिर आपके ओट्स होते हैं फोर्टिफाइड आते हैं, उन सब चीजों का प्लीज यूज मत कीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन लोकल फ्रूट एंड लोकल वेजिटेबल। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है आजकल क्या होता है, जैसे कि लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग सोचते हैं कि जैसे पता लगा फैशन में आया ड्रैगन फ्रूट या कीवी हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब इंटरनेशनल फ्रूट है कि ये हमारे बच्चों को देते हैं, इसमें तो ये गुण है, ये सब कुछ है, ये प्रॉपर्टीज, हेल्थ प्रॉपर्टीज है। बट अगर वो फ्रूट या वेजिटेबल आपके रीजन में हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब आपके रीजन से वो कई 1000 किलोमीटर दूर पे हो रहा है, तो वो आपके जिस रीजन में आपका बच्चा पल रहा है उसके लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आपके लोकली, मतलब आपका जो एरिया है 100 से 200 किलोमीटर का, उसके बीच में जो भी चीजें कल्टीवेट हो रही है वो अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे कि बनाना है, बनाना इज ए सुपर फ्रूट, ठीक है, हर रीजन में होता है, हर पूरे साल होता है, ठीक है, तो ये आराम से आप अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा रीजन सीजनली जो आपके जितना भी फ्रूट्स हो रहा है, जैसे जिस सीजन या रीजन में बेर हो रहे हैं वो बेर खाइए, अमरूद हो रहा है वो खाइए, ठीक है, मैंगो होता है, मैंगो इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंगो का यूज कीजिए अपने बच्चों के लिए, काफी उसमें रिलीव आउट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एप्पल जिस रीजन में हो रहा है वो लोग खाइए। ठीक है, जबरदस्ती इतने महंगे फ्रूट्स के ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका आपके बच्चे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, तो इतना महंगा लेके क्या फायदा। ठीक है, इसी के अलावा लोकली सीजनली जो वेजिटेबल आते हैं, जैसे कि रेनी सीजन में जो आती है उसमें वो यूज कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि विंटर में आती है उनका यूज कीजिए। गर्मियों में आपका लौकी हो गई, तुरई हो गया, टिंडा हो गया, ठीक है, करेला हो गया, भिंडी हो गया, जैसा जिस सीजन के अंदर, जिस सीजन में जो फ्रूट वेजिटेबल हो रहा है उस अकॉर्डिंग उसको यूज कीजिए। ओके, ठीक है,
देन नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फोकस ऑन वेराइटी ऑफ फूड। ठीक है, क्या होता है जब हमारा बच्चा खाने को बैठता है तो हम सोचते हैं ये भी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, बड़ों के लिए बना दे, छोटों के लिए ये बना दे, ठीक है, जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए ये बना दे। ऐसा नहीं करना है आपको, जो भी एक जैसा सबके लिए बनाइए। ठीक है, सबको ध्यान रखते हुए क्या फूड या पर्टिकुलर वेजिटेबल बन सकती है, क्या पर्टिकुलर दाल चावल बन सकते हैं, या खिचड़ी कड़ी खिचड़ी बन सकता है, जो भी बन सकता है उस अकॉर्डिंग बनाइए कि वो हर एज ग्रुप में खा सके। वैरायटी को यूज मत कीजिए, इससे बच्चा कंफ्यूज होता है और किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज गैजेट्स। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, हम इनको मतलब बच्चों से दूर तो नहीं रख सकते क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। ठीक है, बड़े लेते हैं, छोटे भी लेंगे, बट उनको ऐसा आप उनमें ऐसा मॉडिफाई कर लीजिए बच्चों को कि हाँ भाई डिनर पे बैठा है बच्चा तो आप उससे थोड़ा टाइम पहले उसको बोल दिया कि तू 5 मिनट देख ले, उसके बाद में तू अपना खाना फिनिश कर। ठीक है, इस टाइप से उनको मॉडिफाइड, थोड़ा सा जोर तो आता है लेकिन जो फूड टाइम के बीच में प्लीज कोशिश कीजिए कि जितने टाइम वो खाना खा रहा है उससे कोई भी गैजेट्स ना यूज कीजिए, तो वो बहुत अच्छा है। ये बच्चे की जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको जितना भी है उनको दाल चावल हो गया या फिर रोटी सब्जी हो गया, लोकली जो घर पे बन रहा है खाना, कैसा भी जैसा भी आपके घर पे बनता है, जिस रीजन में जिस सीजन में, उस अकॉर्डिंग लोकली रिसोर्सों को यूज करके घर पे बना हुआ उनको दीजिए, ना कि एप्स के थ्रू यहाँ से मंगवा लिया, यहाँ से इस होटल से मंगवा लिया, यहाँ से ऑर्डर कर दिया। प्लीज उन चीजों को यूज मत कीजिए। इसी के साथ साथ जिन बच्चों की इम्यूनिटी काफी वीक है, ठीक है, जैसे कि उनमें काफी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, पेन्स रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो अपने बच्चों के लिए रामदाना हो गया, रागी मिल्क का कॉम्बिनेशन, रागी रामदाना गुड़ का कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ भी डिशेस बना करके अपने बच्चों को दीजिए। ये उनके लिए एक पावर बूस्टर की तरह यूज होएगा। इसी के साथ जो मैंने नट सीड बोले वो भी उनके लिए पावर बूस्टर की तरह यूज होएगा, तो उन चीजों का यूज कीजिए। ठीक है, इसी के साथ जो ये आज का टॉपिक है वो मैं यहाँ पे बाइंड अप करती हूँ। आपको समझ में आया होगा क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अपने बच्चों के साथ उनके फूड के साथ कर रहे हैं। फोकस, स्पेशली जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि फोकस ऑन लोकली रिसोर्स फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, जबरदस्ती कहीं भागिए मत। जो आपके रीजन आपके सीजन में हो रहा है वो अपने बच्चों को खिलाइए। आपके घर में नॉर्मली जो बन रहा है उस पे ध्यान रखिए। जबरदस्ती वैरायटियों की तरफ भागने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर का जो दादी नानी के टाइम का खाना होता है वो सबसे बेस्ट होता है जो बन रहा है। हाँ, उसको किस अकॉर्डिंग बनाना है, किस तरीकों से बनाना है कि ताकि आजकल का जो बच्चा है, आजकल की लाइफस्टाइल का जो बच्चा है वो उसको यूज कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, किसी को भी अगर पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए किसी भी डिजीज से अकॉर्डिंग, या वेट लॉस मैनेजमेंट में, या डायबिटीज में, किसी भी तरीके का, या किड्स के लिए, तो मुझे मेरा जो चैनल है इसके ऊपर मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।